राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एस टी हसन सहित 5 सांसदों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में दिल्ली के जहांगीरपुरी भेजने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 22 अप्रैल शुक्रवार 2022 को मुरादाबाद जनपद से सांसद डॉक्टर एस टी हसन, संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के अलावा पूर्व सांसद जावेद अली खान के पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व सांसद विशंभर प्रसाद निषाद दिल्ली जहांगीरपुरी में जैसे ही पहुंचे तो वहां बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोक दिया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, उन्हें आने जाने नहीं दिया गया। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने सवालों की बौछार लगा दी। दिल्ली से वापस आए डॉक्टर एस टी हसन ने तहलका हिंद न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अब सोची समझी साजिश है। उन्होंने दिल्ली की जहांगीरपुरी की घटना के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के मामले पूरे देश में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म समाज के लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहिए और ऐसे लोगों की साजिश को नकारना चाहिए। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर सांसद प्रतिनिधि मंडल गया था जहांगीरपुरी दिल्ली, क्या रहा था वहाँ पर? देखिए, हम लोग गए जरूर थे, लेकिन हमें कुछ दूर पहले रोक दिया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त देश के हालात बिगाड़ने की साजिशें हो रही हैं। 7-8 जगहों पे एक ही पैटर्न के ऊपर फसाद के कार्रवाई करी गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। पैटर्न एक ही था। धार्मिक जुलूसों के अंदर हथियारों का प्रदर्शन, लाठी डंडे, पिस्टल, कट्टे ले आने का क्या औचित्य है? सब जगह यही शिकायत हुई, मुरादाबाद में भी यही हुआ, लेकिन यहाँ की आवाम ने उसको अपनी अक्लमंदी से और प्रशासन ने अपनी अक्लमंदी से इसको रोक दिया। दिल्ली के अंदर भी यही हुआ। मस्जिद के आगे, जो कि सारे चैनल अब नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मस्जिद से पथराव हुआ। हकीकत यह है कि जब हथियारों का प्रदर्शन मस्जिद के आगे किया गया, अपशब्द बोले गए, दिल आज़ारी की गई, तो फिर आपस में टकराव पैदा हुआ और जगहों के ऊपर तो कंट्रोल जैसे तैसे हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने गरीबों के दुकानों को उजाड़ दिया। 20-20, 25-25 साल से वहाँ पे लोग दुकानें लगाते थे। दुकानों को इस नाम पे उजाड़ा गया कि ये अतिक्रमण हम हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की एक प्रक्रिया होती है, नोटिस दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ केस होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर इजाज़त देता है तो हटाया जाता है। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिए रखा है पहले से ही कि जब सीलिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, कि 2023 तक ऐसी कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, डिमोलिशन नहीं होगी। उस वक्त के बाद पार्लियामेंट से भी एक बिल पास हुआ था जिसमें डिमोलिशन के लिए मना किया गया था। जो लोग पुराने रहते चले आए हैं उनको अभी डिमोलिश ना किया जाए। ये सब एक ताक में रख दिया गया और बुलडोज़र चला दिए गए। ये बुलडोज़र अतिक्रमण पे नहीं चला था, बल्कि ये नफरतों का बुलडोज़र था। और जैसा कि मुझे वहाँ पर बताया गया कि हालांकि दोनों वर्गों के ऊपर बुलडोज़र चला, लेकिन एक वर्ग विशेष की दुकानें कहीं ज़्यादा थी जिनको बर्बाद कर दिया गया। यही देखने हम गए थे और हमने अब क्योंकि हमें जाने नहीं दिया गया, हमारा मीडिया के थ्रू प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी हमारा ये कहना है कि बिगड़ते हुए हालात पे अगर इस वक्त लगाम नहीं लगाई गई तो देश के हालात और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। देश प्रजातंत्र से दूर जा रहा है। प्रजातंत्र की सारी भावनाओं को धता बताकर हम जैसे लोगों को जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर बात करते हैं, हमारा प्रिविलेज है कि हम देश में कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही तो जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें रोक दिया गया। ये क्या प्रजातंत्र के खिलाफ नहीं है? देश इस वक्त प्रजातंत्र से भी दूर जा रहा है और आपका भी, क्योंकि चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। आप लोगों की बड़ी मजबूरियां हैं
कहीं टीआरपी की मजबूरी है, तो कहीं सरकारी ऐड की मजबूरी है, तो कहीं आप लोग भी सियासत करते हुए सच्चाई दिखाते हुए डरते हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बहुत ज़बरदस्त अनरेस्ट जनता के अंदर पैदा हो गया। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी मुरादाबाद के 5 साल मेयर रह चुके हैं, अभी हमने देखा एक चैनल पर दिखा रहे थे कि वहाँ गंदगी के ढेर तो लगे हैं और सिर्फ अतिक्रमण हटाया है, तो क्या उनके कर्तव्य इसका भी नहीं है क्या? देखिए, ये तो उनका कर्तव्य है ही सफाई कराने का, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर उस गरीब के ठेले क्यों तोड़े? ठेले तो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं और इन्हें परमिशन होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। कोई गरीब आदमी केले बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई पूरी कचौड़ी बेच रहा है, कोई रस बेच रहा है, उसके भी तोड़ दिए गए। वो तो अतिक्रमण नहीं था। ये बदले की कार्रवाई क्यों करी गई सरकार की तरफ से? बड़ा निंदनीय है, बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि ठेले के उस कबाड़ में से एक मासूम बच्चा चिल्लर इकट्ठे कर रहा है, और उससे जब आप लोगों ने पूछा क्या कर रहा हो, तो उस बच्चे ने कहा कि हमें अगर ये मैं नहीं इकट्ठा करूँगा तो रात की रोटी हमें नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया। क्या इंसान की ज़िंदगी और इंसानियत इन सब चीज़ों से कमतर है, या इंसानियत सबसे ऊपर रखनी चाहिए?